बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एनाटमी के हवाले से हमारी डिस्कशंस चल रही थी। हमने अपना थर्ड चैप्टर जिसमें हम सरफेस एनाटमी डिस्कस कर रहे थे, सरफेस एनाटमी की डिस्कशन में हमने स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और उसके बाद हमने अपने अपर लिम्ब के बारे में डिस्कशन की हुई है। आज हम अपर लिम्ब की कंटिन्यूशन में अपर लिम्ब और उसके पेक्टोरल गर्डल और हम लोअर लिम्ब के बारे में अपनी डिस्कशंस को प्रोसीड करेंगे। तो अगर मैं आपको इसके हवाले से लोअर लिम्ब के अपर लिम्ब के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ सा एक आइडिया दे दूं, तो हमने अपर लिम्ब की जब बात की तो उसमें हमने अपर लिम्ब को डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, उसके शोल्डर में, उसके आर्म में, फोर आर्म और उसके हैंड में। ठीक है, तो अगर हम उसकी बोन्स की बात करें, उसमें हमारे पास ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और आपके पास उसकी फ्लेंजिस उसकी लेंथ में आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम उसको देखते हैं, उसके पार्ट्स से आगे जब बात करते हैं तो उसके किस तरह पार्ट्स डिवाइड हुए, तो उसको हमने उसकी पेक्टोरल गर्डल भी आपके अपर लिम्ब का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो उसकी अपर लिम्ब के पार्ट की डिस्कशन में जब हम पेक्टोरल गर्डल पे बात करते हैं तो उसमें हमारे पास पेक्टोरल गर्डल की पोजीशनिंग के हवाले से पेक्टोरल गर्डल किस तरह आपकी अपर लिम्ब के साथ अटैच है और किस तरह वो आपकी उसमें फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है। पेक्टोरल गर्डल की इंट्रोडक्शन पे जब हम बात करते हैं तो पेक्टोरल गर्डल इज़ आल्सो कॉल्ड एज शोल्डर गर्डल और पेक्टोरल गर्डल इज़ द सेट ऑफ बोन इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन which connects to the arm on each side। ये हर साइड पे आर्म के साथ जो कनेक्ट हो रहा है पेक्टोरल गर्डल आपकी उसकी उस हिस्से में आ रहा है। ठीक है, शोल्डर गर्डल आल्सो कॉल्ड एज पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल और शोल्डर गर्डल एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ठीक है, ये सेट ऑफ बोन्स है इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन विच कनेक्ट्स टू द आर्म ऑन ईच साइड। इन ह्यूमन इट कंसिस्ट ऑफ द क्लेविकल एंड स्केपुला। इन दोज स्पीशीज with 3 bones in the shoulder, it consists of clavicle, scapula and coracoid। ठीक है, उसके बाद ये हमारी एक डायग्रामेटिक सी स्कीम है जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह आपका शोल्डर गर्डर आपको एलेबोरेट कर रहा है अपनी पोजीशनिंग के हवाले से। अगर हम इसको देखें यूँ तो इसमें हमारे पास क्लेविकल आपकी देखें, आप जिसको आप स्टर्नम या आप जिसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं, जो आपकी छाती वाली बोन है, वो किस तरह आपके शोल्डर के साथ क्लेविकल दोनों साइडों से एक रॉड नुमा आपके उसमें अटैच हो रहा है, तो ये आपके क्लेविकल में आ रहा है। और स्कैपुला आपकी बैक बोन जो है, जो आपका शोल्डर ब्लेड जो है, ठीक है, जिसको आप शोल्डर गर्डल भी शोल्डर ब्लेड कहते हैं। ठीक है, तो शोल्डर ब्लेड स्कैपुला आपकी स्कैपुला ये पेयर्ड है, दोनों क्लेविकल और स्कैपुला क्या है, ये पेयर्ड बोन्स आपकी। तो ये देखें किस तरह एक हमारे पूरी स्कीम बन रही है कि किस तरह ये आपका शोल्डर गर्डर आपकी चेस्ट को आपकी हमारी छाती को किस तरह उसने जकड़ा हुआ है, किस तरह उसने सपोर्ट प्रोवाइड की है। पूरी एक मतलब मैं अंडरस्टैंडिंग मेरी यहाँ से किस तरह ये आपका अपर लिम्ब के आपके आर्म्स हैं और ये किस तरह आपका स्कैपुला आपकी ये आपकी जो रिब्स हैं उनकी बैक साइड पे और आपकी छाती के ऊपर से आपके जो दोनों साइडों से ब्लेड्स आ रहे हैं वो आपके स्टर्नम ब्रेस्ट बोन के साथ अटैच हो रहे हैं। तो ये बड़ी क्लियर सी पिक्चर है, इसमें कोई मुबहम चीज़ नहीं है। तो साथ की जो उसकी अटैचमेंट पिक्चर्स हैं वो भी आपको ये ग्रीन शेड आपको आ रहा है। जैसे आप अपनी बॉडी में भी अपने बैक साइड पे हाथ लगा कर चेक कर सकते हैं कि आपका शोल्डर ब्लेड किस तरह मूव हो रहा है, आपका शोल्डर ब्लेड किस तरह। तो आप इसमें आप अगर ये ब्लू वर्किंग देखें तो उसमें ब्लू जो वर्किंग है तो उसमें आप ये आपकी क्लेविकल के ज़ुमरे में आ रही है, आपकी क्लेविकल, और ये जो बैक साइड पे ग्रीन वर्किंग है ये आपके शोल्डर ब्लेड की शोल्डर के ज़ुमरे में आ रही है। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल के बारे में हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कि पेक्टोरल गर्डल इंक्लूड 2 क्लेविकल्स एंड 2 स्कैपुला। देखिए 2 से क्या मुराद है, पेयर्ड है ना, दोनों लेफ्ट राइट आपको दोनों साइड पे आपकी क्लेविकल है, आपके दोनों साइड में आपका स्कैपुला है, दोनों आपकी बॉडी को उसने कवर किया हुआ है। तो ये जो पेयर्ड आपका है इसको इसलिए 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल्स हैं। फॉर इनकम्प्लीट रिंग इट फॉर्म्स इनकम्प्लीट। देखिए इनको अगर मिलाया जाए, स्कीम को अगर देखा जाए तो इनका रिंग बन रहा है वो इनकम्प्लीट रिंग है। देखिए ये कम्प्लीट रिंग नहीं है। ठीक है, देखें इनकी इनकम्प्लीट रिंग बन रहा है। ठीक है, प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर मसल दैट मूव आर्म्स, ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट्स फॉर मसल
क्या प्रोवाइड करता है? अटैचमेंट फॉर मसल्स दैट मूव आर्म्स, आपके बाजुओं को जो मसल्स मूव करवाते हैं उसके लिए ये अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। कौन? आपके क्लेविकल और स्कैपुला। क्लेविकल्स टू रॉड लाइक बोन्स, देखें अगर आप इसको अपने चेस्ट के ऊपर इसको अपने हाथ लगा के भी आप चेक कर सकते हैं किस तरह ये रॉड शेप आपका बोन है, रॉड लाइक बोन है बिटवीन द स्टर्नम एंड स्कैपुला। स्टर्नम क्या है? आपकी चेस्ट बोन जो है उसके और स्कैपुला के दरमियान जो आपकी बोन है वो रॉड लाइक बोन है जिसको क्लेविकल कहते हैं। दोनों साइडों पे रेक्ट लाइट। स्कैपुला टू ब्रॉड ट्राइएंगुलर शेप बोन हैज़ टू प्रोजेक्शंस, ठीक है, इसमें टू प्रोजेक्शंस है इसकी, जैसे आपको पिक्चर भी बता रही है, ठीक है। कोराकॉइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकॉइड। देखें जैसे ये आपकी पिक्चर बता रही है, इसका ये जो ट्राइएंगुलर शेप है किस तरह इसकी कोराकॉइड प्रोसेस और आपका एक्रोमियन प्रोसेस किस तरह इसमें आपका हेड ऑफ ह्यूमरस के ऊपर और नीचे वाली साइड पे ये किस तरह इसकी आप स्किन को देख सकते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ मेरा ख्याल आपको क्लियर हो चुकी है कि आपका जो पेक्टोरल गर्डल है वो आपके दो बोन्स पे डिवाइड कर रहा है। टू पेयर्ड बोन का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, टू क्लेविकल्स और टू स्कैपुला। क्लेविकल जो है वो आपका रॉड लाइक बोन है बिटवीन स्टर्नम एंड स्कैपुला, जबकि आपका जो स्कैपुला ये ट्राइएंगुलर शेप बोन है, इसमें टू प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब ये आपके जो आर्म्स के मसल हैं उनकी जो मूवमेंट और अटैचमेंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब आपकी एक और पिक्चर से अवेजन किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं सब स्कैपुलर फोसा ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला। तो ये थोड़ा स्कैपुला को हमने एलेबोरेट किया है कि स्कैपुला की जो हमारे ब्लेड बन रहा है उसकी बॉडी किस तरह है, वो ह्यूमरस और आपके बाकी प्रोसेस के साथ वो किस तरह अटैच किया गया है। ये जो मतलब ग्लेमराइड कैविटी किस तरह उसको आपकी ह्यूमरस के साथ ह्यूमरस बोन आपके शोल्डर पे किस तरह ये प्रोसेस हो रहा है। यहाँ ज़रा आपके कोरामाइन और कोराकॉइड प्रोसेस जो आपकी इसमें आपकी स्कैपुला के जो दो प्रोजेक्शंस हैं मैं अब इस पिक्चर में ज़रा उनको क्लियर देख सकते हैं किस तरह उनकी फंक्शनिंग हो रही है। तो ये देखें किस तरह इनकी एनाटॉमिकल पोजीशनिंग है और किस तरह ये क्लेविकल आपकी स्टर्नम के साथ जाके अटैच हो रहा है। तो ये हम थोड़ा सा मतलब जूमिंग व्यू है आपकी स्कैपुला का, ठीक है, इंटीरियर व्यू इसको आप कह सकते हैं। तो जब आप साथ ही इसको थोड़ा सा जब आप एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि पेक्टोरल गर्डल किधर है, पेल्विक गर्डल किधर है, अपर लिम्ब क्या होता है, लोअर लिम्ब क्या होता है, तो आपको ये पिक्चर ये चीज़ क्लियर बता रही है कि देखें आप एक एनाटॉमिकल बॉडी हैं, आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं, तो आपके ऊपर का जो हिस्सा है, आपके जो शोल्डर का हिस्सा है वो आपके पेक्टोरल गर्डल्स हैं, आपके शोल्डर गर्डल्स हैं, आपकी जो दोनों साइडों की आर्म्स की पोजीशनिंग उस हवाले से जो हैं जिसमें ह्यूमरस रेडियस अल्ना आ रही हैं तो वो आपकी अपर लिम्ब को इंडिकेट कर रही हैं, ठीक है। आपका जो हिप जॉइंट है, हिप गर्डल जो आपकी है वो आपकी पेल्विक गर्डल की पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। इस तरह आपकी फीमर, आपका नी कैप, आपकी टिबिया, आपकी फेबुला, ये आपकी लोअर लिम्ब है, ये आपकी क्या है, लोअर लिम्ब के पोजीशन में आ रहा है। इस तरह आप अपनी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके जहन में होता है अपर लिम्ब कौन, अपर पोर्शन ऑफ बॉडी, इसमें आर्म वगैरह आ रही है, ठीक है। लोअर लिम्ब क्या है, फीमर थाई, टिबिया अल्ना, ये टिबिया फेबुला, सॉरी अल्ना नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपका लोअर लिम्ब में आप शोल्डर गर्डल और पेक्टोरल गर्डल एक ही चीज़ के दो नाम हैं, पेल्विक गर्डल और हिप गर्डल, हिप जॉइंट, हिप पोर्शन वाला जो हिस्सा है वो आपके पेल्विक गर्डल के साथ आ रहा है। तो यहाँ आप एक और चीज़ भी क्लियर कर लें अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने ज़हन में रखने के लिए, पेक्टोरल गर्डल अपर लिम्ब का पोर्शन है जबकि पेल्विक गर्डल आपके लोअर लिम्ब का हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें ये मतलब आपको दोबारा इसमें इंडिकेशन दी जा रही है किस तरह आपकी अपर लिम्ब में आपकी ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजेस वगैरह, और इसमें पेक्टोरल गर्डल की शोल्डर और आर्म किस तरह एलेबोरेट किए गए, ठीक है। तो अगर हम स्कैपुला और क्लेविकल पे थोड़ी सी इनको एलेबोरेट करने की कोशिश करें तो स्कैपुला एंड क्लेविकल आर्टिकुलेट विद द बोन्स ऑफ थोरैक्स एट वन पॉइंट ओनली, कि सिर्फ एक पॉइंट पे ये आर्टिकुलेट हो रही हैं थोरैक्स की बोन्स के साथ। हियर एट द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, इसको क्या कहते हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस प्रोजेक्शन ऑन द स्कैपुला द एक्रोमॉइन फॉर्मिंग द एक्रोमॉइन क्लेविकुलर जॉइंट। तो किस तरह क्लेविकुला और इसके क्लेविकुलर और स्कैपुलर जॉइंट किस तरह आप उनको अपने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ इसकी फंक्शनिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं कि हमारे पास पेक्टोरल गर्डल की फंक्शनिंग पर जब हम बात करते हैं तो इसमें
पेक्टोरल गर्डल सपोर्ट अपर लिम्स, आपके जो अपर लिम्स हैं, आपके जो आर्म्स हैं, उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो क्या करता है, पेक्टोरल गर्डल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अटैचमेंट फॉर मसल्स, मसल्स की अटैचमेंट भी कौन प्रोवाइड करता है, आपका पेक्टोरल गर्डल, जिसको आप शोल्डर गर्डल का नाम भी देते हैं। इसमें आपकी जो दो क्लेविकल्स हैं उनकी फंक्शनिंग के हवाले से हम बात करें तो वो रन्स करती हैं हॉरिजेंटली बिटवीन द मेनोब्रेन एंड स्कैपुला, आपके स्कैपुला और आपकी चेस्ट, आपकी जो ब्रेस्ट बोन है उसके दरमियान में ये इस तरह वर्किंग रन्स करती हैं हॉरिजेंटली। ब्रेसेस द स्कैपुला, अटैचमेंट फॉर अपर लिम्स, चेस्ट एंड बैक, इसका अपर लिम्स को, चेस्ट को और बैक को की अटैचमेंट के लिए भी आपकी ये पेक्टोरल गर्डल इन्वॉल्व हो रही है। स्टर्नल एंड एक्रोमियल एंड्स, ठीक है। तो इसमें पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ द पेड स्कैपुला and the clavicles. The primary function of pectoral girdle is to provide attachment for the muscle that move the brachium and forearm. Pectoral girdle has 4 bones, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक हमने अपर लिम्ब और पेक्टोरल गर्डल की डिस्कशन को कंप्लीट किया कि हमने पेक्टोरल गर्डल और अपर लिम्ब को ब्रीफली इसको हमने एलेबोरेट किया कि किस तरह आपकी ये पेक्टोरल गर्डल आपकी किस पोजिशनिंग में किस तरह आपके अपर लिम्ब को, आपकी बॉडी के अपर वाले पोर्शन को, आपकी चेस्ट को, आपकी ब्रेस्ट बोन को, ठीक है, आपकी रिब्स को किस तरह आपके क्लेविकल, स्कैपुला और आपकी आर्म्स वगैरह ने एक पूरा जंक्शन बना के इसको सपोर्ट किया हुआ है। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है एक आपकी बॉडी का। तो हमने देखो बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक अपर लिम्ब में, एक लोअर लिम्ब में। तो हमने अभी तक अपर लिम्ब और अपर लिम्ब के पेक्टोरल गर्डल की बात की है। अभी हम बात करेंगे लोअर लिम्ब की, लोअर लिम्ब के और लोअर लिम्ब के इसमें आप हमारे पास पेल्विक गर्डल की बात होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोअर लिम्ब पे बात करते हैं। इंट्रोडक्शन जब हम बात करते हैं, लोअर लिम्ब इज़ डिज़ाइन टू सपोर्टिंग द बॉडी, इट्स वेट एंड इट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोअर लिम्ब में क्या है, लोअर लिम्ब हैज़ 4 पार्ट्स, इसमें हिप, ग्लूटियल रीजन, थाई, नी, लेग, एंकल और फुट। इस तरह ये पिक्चर भी हमें एलेबोरेट कर रही है कि हमारा हिप पोर्शन, हिप जॉइंट, उसके बाद आपका थाई का पोर्शन, आपकी नी जिसको आप अपना गोडा कहते हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी लेग जिसमें आपकी टीबी और फेबुला 2 आपकी बोन्स हैं, आपकी नी के ऊपर एक कैप है जिसको पटीला कहते हैं, नी कैप, और आपके फुट के ऊपर एक एंकल है। आपके जैसे आपके आर्म के ऊपर आपके हैंड के ऊपर रिस्ट जॉइंट था, इस तरह आपके फुट के ऊपर आपके एंकल्स हैं, ठीक है। आपके फुट को इस तरह आपके हैंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, रिस्ट, पाल्म और उसके डिजिट्स में, ठीक है। और इसी तरह आपके फुट को भी टार्सस, मेटाटार्सस और फ्लेंजिस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपकी इंट्रोडक्शन में बात थी कि आपका लोअर लिम्ब किस तरह वर्किंग कर रहा है। तो अगर इसके सेगमेंट ऑफ द लोअर लिम्ब पे बात करें तो ये पिक्चर जिस तरह हमें एलेबोरेट कर रही है, अगर आप अपने लोअर लिम्ब को क्लियर कट देखें, अगर आपने आपकी अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करें तो ये पिक्चर आपको दिखा रही है कि लिम्ब गर्डल, इसमें पेल्विक गर्डल की बात हो रही है, और आपके देखें, और इसमें फ्री लिम्ब जो थाई, लेग और फुट किस तरह डिवाइड, देखें हमने अपर, अगर आप देखें यहाँ स्कीम बना के बात बनेगी ना, आप जिनमें सोचें अपर लिम्ब की जब हमने बात की उसमें आपने शोल्डर की बात की, उसमें आपने आर्म की बात की, 4 आर्म की बात की, और आपने हैंड की बात की, साथ आपने पेक्टोरल गर्डल की बात की। जब आप लोअर लिम्ब में आ जाते हैं इसमें आप पेक्टोरल गर्डल उधर थी, इधर आप पेल्विक गर्डल की बात कर रहे हैं। उधर आपके पास शोल्डर था, उधर आपके पास आर्म थे, 4 आर्म हैंड था, यहाँ पास थाई है, लेग है और फुट है। थाई आपकी थाई में आपकी एक बोन, जैसे आपकी आर्म में एक बोन थी, इधर आपकी थाई में भी एक बोन है, ठीक है, और आपकी जिसको आप फीमर का नाम देते हैं। जबकि आपके नीचे वाला जो पोर्शन है जिसमें आपकी लेग आ रही है वो उसमें 2 बोन्स हैं, टीबिया और फेबुला, और आपका फुट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, टार्सस, मेटाटार्सस और उसमें फ्लेंजेस आ रही हैं, ठीक है। अगर आप इसकी जर्नल अरेंजमेंट पे बात करते हैं लोअर लिम्ब की, तो उसकी सरफेस पे आप देखते हैं तो किस तरह आप थाई, लेग और फुट को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कीमेटिक अलग अलग पिक्चर से, अलग अलग व्यू से आपको दिखाने का जस्ट मकसद ये है कि आप इसको किस तरह एलेबोरेट कर सकते हैं, किस तरह अंडरस्टैंडिंग इसकी ले सकते हैं कि आपका कौन सा पोर्शन हिप पोर्शन में आ रहा है, हिप जॉइंट में आ रहा है जिसको ग्लूटियल रीजन कह रहे हैं, कौन सा पोर्शन थाई रीजन में आ रहा है, कौन सा पोर्शन लेग रीजन में आ रहा है, और कौन सा पोर्शन फुट रीजन में आ रहा है। जहाँ बात करते हैं इसकी बोन्स की, कि आपकी फीमर जो आपके हिप से लेके आप जिसको आप उर्फियाम में गोडा कहते हैं, पिल्ला कहते हैं, नी कहते हैं, वहाँ तक आपका जो आपकी एक बोन है उसको फीमर कहते हैं,
जिस क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। जिस जो आपकी उभरी हुई जगह है आपकी लेग और आपकी थाई के दरमियान, जो आपका मसल्स अटैच हैं जहाँ आपके हिप के फ़ौरन बाद, वो आपका फीमर वाला एरिया है। उसके बाद थाई और लेग के दरमियान का जो उभरा हुआ एरिया है, जिसके ऊपर कैप भी है, आपका पटीला कहलाता है, पटीला, ठीक है। उसके ऊपर एक कैप है, इसको नी और नी कैप कहते हैं, नी कैप, इसको नी भी कहते हैं। और जो आपके लेग का पोर्शन है वो, जिसको हमने ग्रीन और येलो दो कलर्स के साथ एलेबरेट किया है, तो फेबुला और टीबिया, फेबुला और टीबिया हमने इसको टू आपकी बोन्स में हमने इसको डिवाइड किया है। उसके बाद आपका पाँव आ जाता है, जिसमें हमने 3 स्कीम्स में इसको हमने डिवाइड किया है। इसमें आपके टार्सल्स 7 टार्सल्स हैं, इस तरह आपके 5 मेटा टार्सल्स हैं और 14 आपकी फ्लेंजेस हैं। इस तरह आपकी ये आपका जो फुट का हिस्सा है, ये इसको आप पूरी एक स्कीम के साथ इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अभी ये 26 आपकी बोन्स इसमें बन रही हैं, जिसमें 7 टार्सल्स हैं और 5 आपकी मेटा टार्सल्स हैं, ठीक है। और इसकी आपकी 14 जो आपकी फ्रेंचीज़ हैं, तो ये आपकी 26 का एक कम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो जब हमने प्रीवियसली इसको देखा था, तो हमने अपने हैंड में अपनी जब हैंड को इस स्कीम में लाए थे, तो हैंड की हमने जब बोन्स की बात की थी, तो उसमें हमने 14 फ्लेंजेस की बात की थी, इसी तरह 5 मेटाकार्पल्स की बात की थी और हमारे 8 कार्पल्स थे वहाँ। यहाँ 7 टार्सल्स और हमारे 8 कार्पल्स थे। तो हमारा इस तरह वो 17 का पेयर बन रहा था और ये हमारा 26 का मजमूआ बन रहा है। तो हम जब लोअर लिम्ब की बात करते हैं, तो उसमें ईच लोअर लिम्ब इंक्लूड अ फीमर, 1 फीमर, पटीला जिसको नी कैप भी कहते हैं, टीबिया, फेबुला, टार्सल्स जिसको एंकल बोन भी कहते हैं, जो आपके टार्सल्स है, जो आप जिस तरह आपके हैंड में रिस्ट है, कलाई इस तरह आपके पाँव में टार्सल्स हैं जिनको एंकल बोन भी कहते हैं, मेटा टार्सल्स और फ्लेंजिस बोन ऑफ द डिजिट्स। ये आपको पिक्चर भी बिल्कुल आपके पाँव की क्लियर कर रही है कि किस तरह आप अपने हिप जॉइंट, फीमर, हिप जॉइंट में आपका सेकेंड रीजन, ठीक है, उसमें फीमर, आपका पटीला, आपका फेबुला, टीबिया और टार्सल्स और आपकी फ्लेंजेस एक पूरी आपको स्कीम दे रही है, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शंस पे बात करते हैं कि द लोकेशन एंड वेट बेरिंग, ठीक है, लोकोमेशन एंड वेट बेरिंग है, कौन सा, एक लोकेशन लोकोमोट करता है आपकी बॉडी को, ठीक, और वेट बेयर करता है आपकी बॉडी को, कौन सा, आपका लोअर लिम्ब, ठीक है। टू सपोर्ट आपकी बॉडी को सपोर्ट द वेट एंड टू मेक द एरेक्शन ऑफ द बॉडी बिसाइड वॉकिंग एंड मूविंग, मूव और वॉक करते हुए आपकी बॉडी को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो वेट कंटेन करता है, वेट कैरी करने वाली जो चीज़ है, वो आपका लोअर लिम्ब है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोअर लिम्ब एज कंपेयर विद द अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कंपेयर किए जाए अपर लिम्ब के साथ, द थिक एंड लार्ज बोन, ठीक है, द टफ एंड टेंसाइल लिगामेंट्स, द थिक एंड बल्की मसल्स, ठीक है, द मोर स्टेबलाइजिंग ऑफ आर्टिकुलर मूवमेंट, ये मोर स्टेबलाइजिंग है पर इसके लिए आर्टिकुलर मूवमेंट के लिए। तो ये देखिए हम किस तरह इसका हम अपने एक एलेबोरेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इनकी डिफरेंशिएशन में बात करते हैं आपकी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में, तो आप मतलब हम इसको यहाँ तक जब हम ला रहे हैं तो हम इनको आपस में एलेबोरेट एक हमने इसकी आपकी जो स्लाइड है उसमें हमने कोशिश की है कि आपको इसको हम एलेबोरेट करके बताएं कि आपका कौन सा पोर्शन किस पोर्शन में आ रहा है, किस तरह हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप एक स्कीम बना रहे हैं तो आपका जैसे अपर लिम्ब की हमने बात की है, अपर लिम्ब में हमने शोल्डर गर्डल की बात की है, जबकि लोअर लिम्ब में हमने हिप गर्डल की बात की है। अपर लिम्ब में हमने शोल्डर जॉइंट की बात की है, जबकि लोअर लिम्ब में हमने हिप जॉइंट की बात की है। अपर लिम्ब में हमने आर्म ह्यूमरस की बात की है, जबकि लोअर लिम्ब में हमने थाई फीमर की बात की है, ठीक है। इसी तरह जब हम एल्बो पे आते हैं तो हमारे पास अपर लिम्ब में एल्बो जॉइंट है जिसमें हमारी कोहनी आ रही है, ठीक है, जबकि हमारा जो लोअर लिम्ब का एरिया है वो हमारे नी जॉइंट हैं, कौन से, नी जॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह आपके अपर आर्म में आपका 4 आर्म विद रेडियस एंड अल्ना है। अपर पोर्शन में हमारा रेडियस और अल्ना मिला दो हमारे बोन्स मिलके 4 आर्म बनाती हैं, जबकि आपकी लेग विद टीबिया एंड फेबुला दो बोन्स मिलके आपकी लेग बनाती हैं, ठीक है। रिस्ट जॉइंट है आपके अपर पोर्शन में, जबकि आपके 6 नंबर पे आपका एंकल जॉइंट है। तो आपके 7 नंबर पे आपके पास हैंड है, आपके हैंड विद कार्पस, मेटाकार्पस और 5 डिजिट्स। इस तरह आपके पास फुट है विद टार्सस, मेटाटार्सस और
5 डिजिट्स हैं इसमें। तो इस तरह ये आपका पूरा एक हमने आपकी बॉडी को इसमें डिवाइड कर दिया है। तो इसमें मतलब अगर थोड़ा सा हम आपको मज़ीद इसको ब्रीफ करने की कोशिश करें तो मैं ओरली आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि आपका जो थाई वाला पोर्शन है, हम लोअर लिम्ब पे अभी बात करते हैं, तो किस तरह थाई जो है इट इज़ अपर पोर्शन इन अपर लिम्ब, ठीक है, इन विच देर इज़ अ सिंगल लेग बोन विच इज़ कॉल्ड फीमर। जो आपका लोअर रीजन है, द अपर पोर्शन इन लोअर लिम्ब इन विच देर इज़ अ सिंगल बोन लेग बोन विच इज़ कॉल्ड फीमर। फीमर इज स्टार्ट फ्रॉम पेल्विक गर्डल टू नी। आपके पेल्विक गर्डल से आपके नी तक का जो एरिया है वो किसके साथ अटैच है? फीमर के साथ। इट इज़ अ लार्ज बोन ऑफ लोअर लिम्ब। आपकी देखें ह्यूमरस कौन सी है? ये ह्यूमरस लार्ज बोन है आपकी अपर लिम्ब की, जबकि आपकी जो फीमर है ये लार्ज लिम्ब है आपके लोअर लिम्ब की, ठीक है। इस तरह लेग जो है टेक्निकली ये स्टार्ट होती है नी टू एंकल से। आपके नी से एंकल तक का जो एरिया है वो लेग कहलाता है। ये 2 बोन्स पे डिवाइड करता है, जिसमें आपकी एक टिबिया है जो अटैच करती है टू नियरेस्ट टू मिडल लाइन, ठीक है, जबकि फेबुला जो है वो अवे फ्रॉम द मिडल लाइन। टिबिया इज लार्ज होती है, टिबिया जो है बड़ी होती है एंड बेयर होल वेट ऑफ द बॉडी, जो पूरी बॉडी का वेट जो बर्दाश्त करती है वो क्या है? टिबिया। जो फेबुला है वो स्मॉल है, ठीक है, वो अटैच होती है मसल्स के साथ, ठीक है। मतलब इस चीज़ का आप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो आपकी टिबिया है वो नियरेस्ट है मिडल लाइन, अंदर की तरफ है, बॉडी वाली साइड पे टिबिया आ रही है। जो आपकी फेबुला है वो बाहर वाली साइड पे है, बाहर वाली साइड पे। जो टिबिया है वो लार्ज है और आपकी बॉडी का जो मेनली आपकी बॉडी का जो वेट है वो जो पोर्शन बर्दाश्त करती है, जो भी बोन बर्दाश्त कर रही है वो कौन सी है? आपकी टिबिया है। और फेबुला जो अवे है आपकी बॉडी से, और ये मतलब आपके मसल्स के साथ अटैचमेंट होती है। तो ये पटीला है जिसको आप नी कैप कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ फीमर एंड टिबिया, इट्स बोन इन समवट लाइक, ठीक है। तो इस तरह ये ट्रायंगुलर शेप सीसामाइड बोन्स हैं। ये आपकी कौन सी? जो आपकी हमारी लोअर लिम्ब के ये पोर्शनिंग में आ रही है। तो यहाँ तक हमने अपने लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब को समराइज़ किया कि हमारा लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब किस तरह 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 हिस्सों में डिवाइड है आपकी बॉडी को, और किस तरह हमने इनके कंपैरिजन में बात की। अगर मैं आपको शॉर्ट साइज का ब्रीफ दोबारा नोट आपका कंक्लूजन लेक्चर दूँ तो इसमें हमारे पास बार बार बताने का मकसद ये है, हो सकता है आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए तो आप इस लेक्चर को तवज्जो से सुन रहे हों तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि हम अपनी बॉडी को किस तरह डिवाइड कर रही हैं और किस तरह कौन कौन सी बोन्स आपकी बॉडी में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो हम जिस तरह ये स्लाइड आपको एलेबोरेट कर रही है कि आपके अपर लिम्ब में, अपर पोर्शन में जहाँ आपकी आर्म वाला पोर्शन आ रहा है उसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। शोल्डर, आर्म, फोर आर्म और आपका, ठीक है। शोल्डर में आपकी 2 बोन्स, आपकी स्कैपुला और क्लेविकल, जबकि आपके आर्म में आपकी 1 बोन, आपकी कौन सी? ह्यूमरस, ठीक है। और जब आपके 4 आर्म में आपके रेडियस और अल्ना, और 4th वन आपकी रिस्ट, इसमें आपकी हैंड आ रहे हैं, ठीक है। आपका हैंड नेक्स्ट आगे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। इसमें आपकी रिस्ट है, आपकी पाम है और आपके डिजिट्स हैं, फ्लेंचेस, 14 फ्लेंचेस बन रहे हैं, ठीक है। और उसमें आपका एक जॉइंट है जो आपके आर्म को और आपके पूरे आर्म को आपस में मिला रहा है, जिसको हमने नाम दिया है एल्बो जॉइंट का। इसी तरह आपके जो आपका लोअर लिम्ब है वो आपके, हमने उधर शोल्डर गर्डर की बात की, इधर हम बात कर रहे हैं उधर हमने पेक्टोरल और शोल्डर गर्डर की बात की, इधर हम बात कर रहे हैं हिप गर्डर और पेल्विक गर्डर की। आपका हिप गर्डर और पेल्विक गर्डर में भी एक आपका जिस तरह शोल्डर जॉइंट बना है, यहाँ भी आपका एक हिप जॉइंट बन रहा है। आपके हिप से आपके नी तक का जो एरिया है वो आपकी थाई कहलाता है। क्या कहलाता है? थाई। तो उसमें जो आपकी लॉन्ग बोन है वो क्या कहलाती है? फीमर कहलाती है। क्या कहलाती है? फीमर। अपर पोर्शन की ह्यूमरस कहलाती है, नीचे वाले की क्या कहलाती है? फीमर कहला रही है। तो आपका जहाँ ऊपर पोर्शन में आपकी एल्बो बन रही है जिसको आप कोहनी कहते हैं, इसी तरह आपके लोअर पोर्शन में आपकी नी बन रही है, ठीक है। नी, गोडा जो आपका होता है, तो वहाँ से आपके गोडे से आपके टखने तक का जो एरिया है वो लेग कहलाता है। आपकी अगर आपकी ज़बान में आपको बताने क्वेश्चन, गोडे से टखने तक का जो एरिया वो आपकी लेग कहलाता है। तो उसमें आपकी 2 बोन्स हैं, आपकी टिबिया एंड आपकी
फेबुला। आपकी जो टिबिया बोन है वो लार्ज है और ये आपकी ज़्यादा बॉडी का वेट बर्दाश्त करती है, जबकि आपकी जो फेबुला है ये स्मॉल है और मसल अटैचमेंट के लिए है। टिबिया आपकी मिडल टुवर्ड्स द मिडल साइड है, मिडल लाइन की तरफ है, जबकि आपकी फेबुला जो है वो अवे फ्रॉम द मिडल साइड है। जबकि आपकी जो जिस तरह आपका रिस्ट जॉइंट बन रहा था, इसी तरह आपके लोअर लिम्ब में आपका एंकल जॉइंट बन रहा है। कौन सा बन रहा है? एंकल जॉइंट बन रहा है। और उसको हमने आगे डिवाइड किया है आपके फुट में। आपका फुट का जो पोर्शन है, जो आपके लोअर लिम्ब का मेन पोर्शन है, फुट, थाई और लेग, तो फुट भी आपके हैंड की तरह टार्सस, मेटाटार्सस और डिजिट्स में डिवाइड है। ये जो 5 डिजिट्स हैं आपके पाँव में और आपके हाथ में, ये 14 फ्लेंजेस की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। तो इस तरह आपका हैंड का जो पोर्शन है वो 27 पे डिपेंड, बोन्स पे डिपेंड कर रहा है। जो ठीक है, आपका जो फुट का है वो 26 पे डिवाइड कर रहा है। इसमें डिफरेंस ये है, आपकी कार्पस जो हैं 8 कार्पस हैं, जबकि आपके जो टार्सस हैं वो आपकी 7 टार्सस हैं। तो इस तरह ये पूरा हमने इसको 2-3 बार आपको इसको एलेबोरेट कर दिया है, आपको बता दिया है। इसमें हमारे पास अभी हमने जो हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पेल्विक गर्डल को एक्सप्लेन करेंगे, मज़ीद आपको थोड़ा सा इसका टच देंगे। उसके बाद हम अपनी चेस्ट वॉल पे, थोरेसिक कैविटी पे बात करेंगे। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। अगर आप इसको तवज्जो से गौर से सुनने बैठें तो मेरा ख्याल है ये लेक्चर आपके लिए खातिर खा फ़ायदामंद साबित होगा, लेकिन बशर्ते कि आप तवज्जो के साथ इसको सुनने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको तवज्जो से गौर से सुनेंगे। अगर खुदा ना खास्ता आपको कहीं प्रॉब्लम आता है या कोई कहीं आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप उसको पॉइंट आउट करें, आप उसको क्वेश्चनिंग करें, ताकि हमें आपका रिस्पॉन्स भी है और आप इस चीज़ से बेनिफिशियरी भी हों। ठीक है, मतलब देखें इतनी स्लाइड बनाना, इतनी मेहनत करना, अगर आप लोग उसको तवज्जो से सुने नहीं, आप लोग इसका फ़ायदा ही हासिल ना करें, फिर क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत करने का। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग कोशिश करेंगे, इसको गौर से सुनेंगे, उससे फ़ायदा हासिल करेंगे और आपकी जो क्वेश्चनिंग होगी वो आपका फीडबैक होता है। ठीक है ना। गुड लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें।